में यदि हम लोग ये किसी पार्टिकल की बात करते हैं, यहाँ पर जीरो, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, ये है फर्स्ट रीजन और ये है सेकंड रीजन। जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ जाता है तो इसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पर पोटेंशियल स्टेप। पोटेंशियल स्टेप मीन्स the particle shifts from down state to the top state or up state। तो इस रीजन के वेव फंक्शन को हम लोग psi1, इस रीजन के वेव फंक्शन को psi2 कहते हैं। यहाँ पर जब लोग देखें कि पोटेंशियल Vx 0 होगा जब ये x का वैल्यू लेस देन 0 और इधर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0। ठीक है, इस पर लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सेटअप करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या सॉल्यूशन आएगा, क्या नेचर देगा, यही पोटेंशियल स्टेप की बातें हो रही। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं देखना। स्टेप पोटेंशियल फंक्शन undergoes discrete change that is given by ये Vx हम लिखते हैं, पोटेंशियल माने डिस्टेंस का फंक्शन है। तो Vx का वैल्यू ये हम 0 लिखते हैं कब, तो when x is less than 0। और यहाँ पर ये जो psi2 रीजन है, यहाँ पर के पोटेंशियल को हम लोग V2 कर psi2 पर, तो ये V0 हो जाएगा। से देखो ये V0 इस तरह लिखते हैं, x is greater than 0, when x is greater than 0। ये पोटेंशियल फंक्शन का यहाँ पर आपका ये x एक्सिस दिखाई है, इधर नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस। हम लोग इसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को इस दो रीजन के बीच, तो ऐसा करो कि इसको हम लोग ये जो पोटेंशियल फंक्शन का जो रिलेशन लिखे हैं यहाँ, ठीक है, तो इसको हम लोग टोटली इक्वेशन 1 कह देते हैं, इक्वेशन 1 कह देते हैं। ठीक है, चलो तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वही। नाउ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर these two regions, for these two regions
गिवन बाय कह दो, आर गिवन बाय क्या, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यहाँ पर हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ले रहे हैं, इसलिए कि टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लगेगा क्योंकि यहाँ पर वेरिएशन जो हम दिखा रहे हैं सिर्फ डिस्टेंस वेरिएशन दिखा रहे हैं, टाइम को नहीं ले रहे हैं। ठीक है, कितना टाइम लगेगा उस पर कोई बात नहीं है। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लगाएंगे हम लोग, तो यहाँ वेव फंक्शन आपका से जनरल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपका टाइम इंडिपेंडेंट क्या है, एक बार आपको दिखा दें, डी टू साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाय एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस भी साई इक्वल टू 0। ये ओरिजिनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ओरिजिनल। यहाँ पर हम लोग दोनों रीजन के लिए अलग अलग निकालते हैं, तो दोनों रीजन के लिए हम लोग अलग अलग निकालते हैं। यहाँ पर फर्स्ट रीजन और सेकेंड रीजन में, तो फर्स्ट रीजन में आप देख रहे हो कि यहाँ पर हम पेन दिखा रहे हैं, यहाँ पर पोटेंशियल वी एक्स आपका 0 है और सेकेंड रीजन में यहाँ पर पोटेंशियल वी नॉट है। ठीक है, उसको सेटअप करेंगे, तो कहेंगे नित्य सभी जोड़ रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम लोग इन दोनों रीजन के लिए सेटअप करते हैं, है ना। तो इन रीजन 1 थोड़ा हम मिटा देते हैं, तो आप लोग देख लो एक बार, जो कोई देखना चाहते हो तो ये जो अभी तक पढ़ा है कुछ नहीं, पोटेंशियल स्टेप की बातें मैं कह रहा था कि जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला जाएगा शिफ्ट होकर के, तो ही पोटेंशियल स्टेप है। तो पोटेंशियल स्टेप के क्रम में कितना एनर्जी ये गेन करेगा, डिस्क्रीट एनर्जी अलग अलग रीजन में वेव फंक्शन के जरिए निकाल सकते हैं, जो कि m है हम लोग का। तो फिर हमने कहा कि यहाँ पर डिस्टेंस वेरिएबल है, तो इस रीजन में इधर 0 से जब x नेगेटिव हो गया तो यहाँ पर कहता है कोई पोटेंशियल नहीं होगा, इसलिए 0 पोटेंशियल। लेकिन जब 0 से x ग्रेटर है तो यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा, वह पोटेंशियल को v नॉट कहा जा रहा है। बस इसी 0 और v नॉट को लेकर के हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पुट करते हैं। नीतीश बाद में जोड़ा, इसलिए थोड़ा उनके लिए बातें मैंने कहा। तो इस श्रोडिंगर पोटेंशियल को हमने यहाँ पर से रीइवैल्यूएट किया है कि Vx का वैल्यू 0 जब x 0 से छोटा होगा, लेस देन 0, and V potential is V naught when x is greater than 0। तो इसी दो वैल्यू को लेकर के हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पुट अप करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इक्वेशन यहाँ इतना पढ़ोगे, बार बार इसको नहीं लिखेंगे, है ना, इस रीजन को हम मिटा देते हैं। तो चले रीजन फर्स्ट की बात करें हम, d2 psi by dx square plus 2m by h cross square e minus 0 psi is equal to 0, यानी इसको सिंपली आप लिख सकते हैं d2 psi by dx square 2m by h cross square e psi is equal to 0। इसको आप इक्वेशन हम लोग का कहाँ हुआ, इन फर्स्ट रीजन हुआ, इन फर्स्ट रीजन प्रथम क्षेत्र में इक्वेशन, इसको चलो 2 कह देते हैं, 2 2। ठीक है,
इसी तरह से एंड E2 psi बाय dx स्क्वायर 2m by h स्क्वायर e माइनस v नॉट psi इक्वल टू 0। ये हुआ इन सेकेंड रीजन में, इसको हम इक्वेशन 3 कह देते हैं। ये दो इक्वेशन आपका आ गया, तो इस दो इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, जो कि एक्सपोनेंशियल में आता है कुछ कांस्टेंट को लेकर के। क्योंकि ये जो भी हुआ कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन सीखें। तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डायरेक्ट लिखते हैं। आपको करंट डेंसिटी वाले फंक्शन में पढ़ाए थे, डॉक्टर आप कैसे उसको सॉल्व करके बताए थे कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यह हम कॉम्प्लेक्स में ले रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3। तो फर्स्ट रीजन में तो उसको हम psi1 कह देते हैं, ठीक है। कांस्टेंट ए लिए e टू द पावर i t1 मोमेंटम फंक्शन है बाय h क्रॉस x प्लस b e टू द पावर माइनस i t1 बाय h क्रॉस x। ये इस फॉर्म में आपका सॉल्यूशन आएगा। इसको हम इक्वेशन 4 कह दे रहे हैं। यहाँ पर हम मोमेंटम को p1 रखें फर्स्ट रीजन में, इसमें सिर्फ एंड psi2 आप कर सकते हो c e टू द पावर i p2x बाय h क्रॉस, ये 2 है, प्लस d e टू द पावर माइनस i p2x बाय h क्रॉस, इसको इक्वेशन 5 का। ठीक है, यहाँ पर P1 एंड P2 क्या है, तो P1 एंड P2 आपका मोमेंटा है ना। कितना, तो एनर्जी के रिस्पेक्ट में इसका हम लोग वैल्यू दे सकते हैं, वेयर P1 एंड P2 आर वाले डिस्चार्ज हो जाता है, चार्ज लगाए थोड़ा सा। P1 एंड P2 आर मोमेंटा इन रीजन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड में। तो P1 कितना, तो मोमेंटम के रिस्पेक्ट में एनर्जी को जब हम लोग लिखते हैं रूट अंडर 2m ये कैसे आया पता है ना। एनर्जी आपका होता है ना मोमेंटम के ऊपर p स्क्वायर बाय 2m, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2me, तो सिर्फ p इज इक्वल टू क्या आ जाता है, रूट अंडर 2me, पता है ना। यहाँ से 1 रीजन है तो 1 कर दिया, यहाँ पर लिखना नहीं, इसलिए हम लोग बहुत चीजें जो पहले से जानते हैं डायरेक्ट हम लोग लिखते चलते हैं। इसीलिए कंटिन्यूटी को पकड़ने के लिए आपको थोड़ी थोड़ी बातें याद रखना पड़ेगा। एंड ये P2 जो होगा, P2 रूट अंडर 2m e माइनस v नॉट, सेकेंड रीजन में इतना है आपका एनर्जी के साथ मोमेंट। ये हो गया मोमेंट, हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ऐसे तो कहे ही
कि साइवान और साइटू हो गया, लिख लिया होगा शायद ना जी। साइटू वाला जरा दिखाइएगा। तो IP है सर, PIH है सर। IP1 X/H क्रॉस। फर्स्ट वाला पॉजिटिव में है, सेकंड वाला निगेटिव है। क्लियर नहीं हो रहा है? ठीक है। यस सर, हो गया। हो गया सभी का। यस सर, हो गया। नीचे लिखो, हो गया तो बोलते हैं। Because psi1 and the psi2 are wave functions. Psi1 and the psi2 are wave functions in region first and the second. In region first and second. A, B, C and D are constants. A, B, C and D are constants to be determined from boundary conditions. From boundary conditions. तो ऐसा करते हैं। Applying the boundary condition सीखने दिया ना कि हमें सीखेगा we have क्या ऐसे x is equal to 0 पर यदि हम लोग काम करें फर्स्ट के लिए और सेकेंड के लिए, जैसे कहता है सेकेंड रीजन में चूंकि है तो इधर नेगेटिव कोर वेव नहीं आता है, तो इन सेकेंड रीजन की यदि हम लोग बात करते हैं, इन रीजन टू नो वेव is traveling along negative axis. Now wave is traveling along negative axis, therefore D part आपका 0, तो psi2 जो हो जाएगा D0 तो C e to the power I P2x by H cross A. अच्छा, P1 P2 वाला को इक्वेशन यदि कहोगे तो ये 6 हो जाएगा, इधर जो हम दिए 6 हो जाएगा। और अभी जो निकाले ये इसको 7 कह दो। इसी तरह से जब हम ये निकालते हैं psi1 का वैल्यू, पहले psi1 भी लिख सकते थे थोड़ा कंसाइड करने के लिए। देख लिया मेरे से कहाँ बोले किया ऐसा पूरा अभी रूम में जाके बोल रहा है माथा खराब कर रहा ऐसा किया जाए बैठ लिया मेरे रूम में कि किसी से कहीं से करवा दीजिए ना, कर दीजिए x0 पर psi1 कितना होगा?
तो साइवान यानी फर्स्ट रीजन में साइवान हो जाएगा ए टू द पावर 0 होगा, फिर बी e टू द पावर -0 नीचे ले जाओगे तो भी 0 होगा, पॉजिटिव 0। यानी साइवान डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ए प्लस बी आया, इसको आप क्या करेंगे कैसा लगता है कितना 600 दोनों में x इक्वल टू 0 होगा सर, दोनों रीजन में है ना। कौन से भी तो ऑप्शन आते हैं 45 टका कटता है। 45 बाउंड्री कंडीशन मतलब x का मिनिमम वैल्यू लगा करके ये जो है ना हम लोग कंटिन्यूटी दिखाना चाहते हैं। देखो हो गया तो चेक x यहाँ पर 0 है तो दोनों रीजन यहाँ पर देखो मेरे हैंड को यहाँ पर x 0 है तो दोनों रीजन इधर साइवान और इधर साइटू यहाँ पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। साइवान काफी है है ना, ये बाउंड्री लाइन हुआ। थोड़ा उसमें रिच बढ़ जाएगा लाइन का मतलब हुआ x 0 पर साइवान और साइटू इक्वल हो जाएगा, समझ रहे हैं? ठीक है, हाँ तो वही बात कर रहा है साइवान इज इक्वल टू वही बात। यहाँ से लाइक पर कुछ कंटेंट देखने को मिलेगा। x इज इक्वल टू 0 सिंस हम लोग यहाँ लिख देते हैं। तो देखो सिंस एट x इज इक्वल टू 0 साइवान इज इक्वल टू साइटू, तो साइवान और साइटू को हम इक्वल कर क्या पाएंगे? आपको ये मिलता है कि बहुत पोस्ट करता है ना, ज्यादा नहीं करते, डेली एगो करते हैं। फिर भी नहीं दिया है पेज। कौन सा इंस्टाग्राम चल रहा है? तो ये है कि यहाँ पर साइवान का वैल्यू कितना आया, therefore a plus b ऑप्शन उलट हो is equal to यहाँ से हाँ देख लो अपना अपना मिला लो। हम टेब में चलाते हैं ना, टेब चलाते हैं ना उधर अभी नहीं है, अभी वेटिंग लिस्ट पे है। कंडीशन हम लोग यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। कुछ भी कर दो, 8 हो गया 9 हो गया कर दो, एक बाउंड्री कंडीशन हम लोग a प्लस b इक्वल टू c लाए। क्या क्या लिखा है हम लोग को a b c सबका वैल्यू फाइंड करना है कांस्टेंट। ये कंडीशन में हम लोग यहाँ ऐसा लाए, दूसरा हम लोग कहाँ से ला सकते हैं? दूसरा हम लोग ला सकते हैं कि ये जो साइवान साइटू है इसको हम लोग डिफरेंशिएट करके फिर कंडीशन फुलफिल कराएंगे। 18 साल जब तक नहीं उसमें खुलाएंगे तब तक नहीं होगा। साइवान और साइटू दोनों को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो कैसा लगता है? 45 टका। एक महीना के लिए हाँ तो डिफरेंशिएट कौन कितना दिखा रहा था? साइवान कितना में है 4 45 टका और साइटू कितना में है? लगा अभी नहीं लगेंगे, लगा के फिर कैंसिल करना पड़ता है। मैं तो सेवन में क्या था? 7 लगा कैंसिल करना पड़ता। मेरे वाला फोन पे ये कटाएंगे कैसे? ठीक है, छोड़ दीजिए गली बैठा गली बैठा गिला यस सर। अरे 3000 इसका जाता है। ये तो 3000 ही तो है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन उसी का बात है। उसमें 2 लाख इसमें देखें 3000 इसमें ना कहाँ से मेरा दे ये वाला देखें कौन सा देखें इसमें ही इसमें कम है इससे। इससे कम है। देख लो क्या लिखा है जरा बताइएगा। वाला नहीं 8 था 2.3 है, कितना हुआ 2.3 लाख है रुके रुकिए तब तो टी दिखता है मतलब के तब यहाँ से अब देख लीजिए क्या लिखा 3 हुआ है 2,31,893 व्यू है। इकाई 10 सैकड़ा लाख लाख है। तो ब्लू वेज कर लो। ब्लू वेज कर लेंगे। 18 साल नहीं पूरा इसीलिए नहीं इसमें देखता है कौन स्टोरी है स्टोरी का हम पोस्ट मारते हैं। मेरा एक वो रील वायरल गया है 1,64,000 व्यू आया। हाँ उसमें हम फिर बाद में छेड़खानी कर दिए जाना बंद हो गया।
टू दी मोनेटाइज करो तो रहेगा मुझे वही तो हमको नहीं पता कैसे करना है, क्या करना है। मोनेटाइज करो, वो बहुत नहीं होगा ना, मोनेटाइज करो, पैसा लगाओ 700-800 यहाँ बी माइनस चैनल हो आगे जाएगा आई मोनेटाइज कैसे करें? 1/h ऑप्शन है ब्रांडेड कंटेंट। पर माइनस आई 1/h क्रॉस एक्स ये होगा। यदि कॉमन में लेते हैं ना तो आई 1/h क्रॉस हो जाता है कॉमन मोनेटाइजेशन कॉमन ले लेते हैं आई पार्टनर मोनेटाइज h क्रॉस तो यहाँ पर आ जाएगा a टू दी पावर हाँ ब्रांडेड 1/h क्रॉस x माइनस एलिजिबल है ना, e टू दी पावर माइनस पार्टनरशिप आई लेवल इसको भी करना पड़ेगा। h क्रॉस देखो ये पार्टनरशिप गिर गए हाँ कौन उससे कौन सा था वो, तो यही पता किया था, ये लग गया था ना, बूस्ट करने होगा है। बूस्ट करेगा पैसा नहीं। हाँ, तब उसमें और ज्यादा व्यूज पे आएगा। तो वही तो तुमको करना है, अपना चैनल को आगे बढ़ाना है। ले दीपक का मोनेटाइज है तो हमरा बुझाओ मोनेटाइज 3 लाख हलवा हम लगाएंगे ना, जब मेरा अकाउंट है हम जब लगाएंगे क्या क्या लगाइए? मोनेटाइज मोनेटाइज गूगल एड सब सब स्टार्ट कर देंगे। उससे पैसा जितना लगाएगा ना उससे इनकम होता है। ये क्या बोलता है वो जो अभी देखा है ना यूट्यूब वाला वो तो रील ज्यादा देखते थे वो तो इसी तरह साइड को करो अप्रूव 7 से लगाएगा आपके तो पास है नहीं हमको तुम गलत समय में आ गया भावेश ये क्लास आपका डेल 7/del इसको कितना इक्वेशन कहोगे कि इसको 9 10 ना यस तो 10 अब फ्रॉम 7 चलो फ्रॉम 7 से आते हैं तो डेल साइड 2 बाय डेल एक्स इज इक्वल टू E2 by h cross I E2 by h cross c है यहाँ e to the power I E2 by h cross x ये हुआ और देख लिए इसको 11 कर दिया जाए 11 तो फिर यहाँ एक बार उसी पॉइंट पर यदि लाते हैं अगेन एट x इज इक्वल टू 0 करते हैं जो भी डिफरेंशियल पार्ट है डेल साई 1 बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल साई 2 बाय डेल एक्स 0 होगा इक्वल होगा यानी तो इक्वेशन 10 एंड 11 को यदि हम लोग इक्वल करते हैं तो फ्रॉम 10 एंड 11 क्या पाते हो एक बार जैसे आपको बता दें यहाँ पर आई P1 बाय एच क्रॉस यहाँ पर A2 हो जाएगा 0 माइनस B AB हो जाएगा 0 सॉरी यहाँ इनटू होगा ना इज इक्वल टू इधर यदि आते हो तो आई E2 बाय एच क्रॉस C e टू द पावर 0 इतना होगा देखो ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो जिसका प्रैक्टिस हो जाएगा तो डायरेक्ट लिख सकते हो तो कहने का मतलब यहाँ पर आपका आई आई कट जा रहा है एच क्रॉस कट जा रहा है ना
इधर हो जाता है P1 A माइनस B और इधर हो जाता है P2 C। देख हो गया। मोबाइल 10% में आ गया मोबाइल मेरा। चलो थोड़ा जाते हैं। अब ये ए के रिस्पेक्ट में, अच्छा देखो इक्वेशन 9 में है ना ए प्लस बी इक्वल टू सी। तो इक्वेशन 9 और यहाँ जो इक्वेशन हो इसका भी कुछ नेम दे दो। इसका 11 12 दे दो। 12 इक्वेशन 9 और 12 से आप सी और बी का वैल्यू ए के रिस्पेक्ट में कर सकते हो। देखो यहाँ 12 से यदि हम लोग आते हैं तो a माइनस बी मेरा P2 C P2 बाय P1 C हो रहा है ना। तो C और B का वैल्यू डायरेक्ट a के टर्म में लिख सकते हो। ये कॉमन हो जाएगा दोनों के लिए, तो कुछ रिलेशन हो जाएगा, आप निकाल सकते हो। यहाँ तक आए? यस सर। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 12, फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 12 सब कोई निकाल सकते हैं। तो 9 एंड 12 से आपका C हो जाएगा। C कितना हो जाएगा? एक टर्म में P1A सॉल्व कर सकते हो 2P1A बाय P1 प्लस P2। एक पेज और चला जाएगा यदि उसको खाली हम करें, कितना आएगा आप देख सकते हो। कितना आएगा? पानी B बैठा पानी कर डाल दो। B is equal to आएगा ये कैसे बनेगी? 2 माइनस बराबर P1 माइनस P2 बाय सीखता वो पानी जो छड़ता ना सीखता 1 प्लस P2 इंटू ए। देखो तो ये आपको हम कह दे रहे हैं कितना इक्वेशन 13 और ये 14। ये देख लो एक एक डाल नमक डालने के बाद सब जितना चीज है सब सीख जाएगा। धो जाएंगे तो नहीं सीखेगा? सीख जाएगा ना, तो जल लेगा पानी। उठा नहीं सकूंगी दुनिया भर का टाइम तुम पकाने में लगा दोगे। नहीं सीधेगा पानी दे देते हैं ठीक जगह जल्दी। जो होता है उसमें पूरे देर में पानी ये रहता है। अरे नेटवर्क आ गया, उसको रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है। अपने आप में सॉल्व करो, हो जाएगा। क्या बिच्छू है? देखो लाइट लाइट मारो यहाँ। मोबाइल हो गया मेरा वीडियो क्लियर आ रहा है तुम लोग को? यस सर आ रहा है। इस लाठी ले लकड़ी ले लेकिन इसको परेशान करे। तू इतना छोटा नहीं, बड़ा सा ले।
अभी हमको काट लेता था। ये सॉल्व करके ला सकते हो ना। इटल ये वाला। दोनों से बी और सी को लेना है ना। तो यहाँ पर बी और सी क्या रिप्रेजेंट करता है, थोड़ा सा दिखा दो कि वह अभी तुमको काटता है। बी एंड सी देखिए हमको लगा कुछ होगा। रिप्रेजेंट्स क्या, तो एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करता represents the amplitude of reflected and transmitted wave, represents the amplitudes of reflected and transmitted wave। मतलब जो उसी रीजन में वेव इंसिडेंट होने के बाद आगे छुएगा तो ऊपर उठाएगा। रिफ्लेक्ट हो जाता है, वह बी रिप्रेजेंट करता है। जो एक रीजन से दूसरे रीजन में चला जाता है वो सी है, ट्रांसमिटेड वेव। तो ये हम लोग देखें ट्रांसमिटेड वेव। मोबाइल नंबर यहाँ पर शो हो रहा है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके इसमें तो ए आपका इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड है ना। तो इन टर्म्स आप कर सकते हो, इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट वेव, जो कि ए के साथ कह रहे हो, इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट वेव, उसे मार रहा है ना, उस इन उल्टा टर्म्स ऑफ इंसिडेंट वेव। तो कर लेते हैं अपने नाम को टाइप, या फिर आप जो भी नाम को चेंज करना चाहते हैं उसको डिलीट करके आप जो भी नाम सब मोबाइल जवाब दे रहा है, आज यहीं तक रखते हैं। नाम को टाइप कर लेने के बाद दोस्तों उसके जस्ट नीचे में आप अगर कोई ईमेल आईडी को यहाँ से जोड़ना चाहते हैं तो ठीक है यहाँ पर टाइप कर लें। तो हम अभी ईमेल आईडी को यहाँ पर नहीं जोड़ना चाहते हैं। सर, ये क्या है इसमें? उसके बाद ये एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव। आपको नीचे में एक ऑप्शन शो हो रहा होगा इसको तो अपडेट चार्ज का। ये एम्पलीट्यूड हम लोग जैसे नहीं करते हो, जैसे साई आपका लिखे, हम क्या लिखे, साई1 लिखे ए टू दी पर आई p1 x by h क्रॉस, है ना। तो ये एम्पलीट्यूड है ना, कोफिशिएंट, और इसमें एक्सपोनेंशियल में साइन कोसाइन दोनों है, तो साइन वेव के रूप में है, और उसमें से जो ये कोफिशिएंट बन रहा है ये एम्पलीट्यूड का काम करता है। इंसिडेंट वेव जो फर्स्ट रीजन में आया तो इंसिडेंट हुआ, जो सेकंड रीजन में गया तो ट्रांसमिट होकर के गया। यही सब बतला रहा है ये सब। कितना रिफ्लेक्टेंस हुआ, कितना ट्रांसमिटेंस हुआ, ये निकाल सकते हो। कितना रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट हुआ आर और कितना ट्रांसमिटेड कंपोनेंट हुआ आर, ये दोनों इसको निकाल सकते हो। मोड़ लिया। यदि आप याद रखोगे तो बता देते हैं कि रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव कर सकते हो और मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव। क्या बोले? तो रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट आर को यदि हम लिखें, ऐसे लिखते हैं मैग्नीट्यूड, मोबाइल मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड करंट या वेव, जो कहो वहाँ करंट बन जाता है, वेव फ्लो होता है, फ्लो ऑफ वेव इज करंट। और यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव या करंट आप कर सकते हो। इसी तरह से ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड करंट
transmitted current मारिए by magnitude ईमेल आईडी भी यहाँ पर टाइप कर लेना। magnitude of incident हाँ देखो इंसिडेंट करंट या wave। हाँ, मुझे ये कल दो तो देख चीज आप याद रखो। ललन तो उसी का बैठा था उसी का ड्रेस कुर्सी है सारा था इसके बाद हम लोग थोड़ा case काटता हमको study भी करेंगे। हमने देखते अब ये finish घूर रहा था उसी के पास चलो पक्का हो गया। आज 8 बज गया। चलो आज यहीं तक हम लोग रखते हैं। यहाँ तक के बाद देखते हैं। तो कल ऑफलाइन आएंगे क्या? क्या करोगे आके देखते हैं। कल थोड़ा इधर उधर है। छुट्टी होगा तब बुलाएंगे। नेक्स्ट वीक देखते हैं। ठीक है। ठीक है। कद्दू कद्दू में ही पानी दे दिया